नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चुनाव के दौरान दल के सभी सदस्यों को अपने कार्यों के साथ साथ अन्य सदस्यों के कार्य भी आना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पूरी सामान्य मतदान प्रक्रिया सभी को पता होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के कार्यों को जानेंगे और इनका कार्य दल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहीं से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के क्या क्या कार्य हैं, बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला जो कार्य होता है वह कार्य होता है, प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। तो हर व्यक्ति चुनावी दल में अपना एक स्पेशल रोल लेके, स्पेशल काम लेके वहां पर उपस्थित होता है और वहां पर बैठता है। तो आप यदि मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है तो आप चिन्हित प्रतीक के प्रभारी होंगे। नंबर 2, मतदाता निर्वाचक की पहचान के लिए ईपिक या आयोग के निर्देश अनुसार अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों से निर्वाचक की पहचान सत्यापन के लिए आप उत्तरदायी होते हैं। मतलब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाती है और आप मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। और आपके द्वारा मतदाता की पहचान ईपिक या आयोग के निर्देश अनुसार सूची में दिए गए अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों से आपको करना होती है। नंबर 3 पॉइंट आपके कार्य का है कि मतदाता की पहचान सत्यापित आपके द्वारा कर ली गई होने पर नामावली से मतदाता का नाम जोर से आपको पुकारना है। यहाँ पर जोर से और स्पष्ट पुकारने से यह अर्थ है कि आपके कक्ष में जो मतदान अभिकर्ता बैठे हैं वे सभी सुन लें कि आपने चिन्हित प्रति से किस नंबर पर किस व्यक्ति का नाम है यह पुकारा है, ताकि वे भी वहां पर टिक मार्क कर लें, उस मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर लें और वे भी आपकी को सहमति प्रदान कर दें कि यह मतदाता वही है जिसका नाम आपने पुकारा है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर, पहचान सुनिश्चित हो गई। अब आपको क्या करना है, नामावली में मतदाता की फोटो एवं नाम के कॉलम को लाल स्याही से तिरछी रेखा से क्रॉस करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, रेड स्याही से तिरछी रेखा से क्रॉस करना है प्रत्येक मतदाता को। ठीक है, जो भी आपके पास आया है पहचान सुनिश्चित हो गई, आप मतदान की प्रक्रिया में उसे भेजना चाहते हैं तो यहां से आपके मतदान की प्रक्रिया का पहला स्टेप स्टार्ट होती है। आपने पहचान सत्यापित कर ली। अब आपको लिखित में जो कार्य करना है वह यह है कि आप उस मतदाता के नाम को आप यहां पर तिरछी रेखा से क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस होगा। तो तीनों ही विषय में यहाँ पर महिला हो, पुरुष हो और थर्ड जेंडर हो, आपको क्रॉस करना है। ठीक है, पहला काम। पुरुष यदि हो तो सिर्फ क्रॉस करना है, महिला यदि हो तो क्रॉस के साथ में आपको गोला भी लगाना है। तो यहाँ पर गोला भी लगाएंगे महिला मतदाता के विषय में। और यदि थर्ड जेंडर हो तो क्रॉस के साथ स्टार भी बनाना है। तो स्टार बनाने का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। इस प्रकार से स्टार बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ी आसानी से बन जाता है। तो यह स्टार भी आपको बना देना है। नेक्स्ट है, फिर मतदाता को अधिकारी क्रमांक 2 की ओर आपको भेजना है। इतना सब कुछ होने के बाद आप उस मतदाता को अधिकारी क्रमांक 2 की ओर रेफर कर देंगे। मतदाता की पहचान यदि सत्यापित नहीं होती है उस स्थिति में क्या करना है, मान लीजिए कोई मतदाता आया और आप उस मतदाता के द्वारा दिखाए गए एविडेंस से, उसके दस्तावेजों से, एपिक से संतुष्ट नहीं है, जो उसने कागज दिखाए हैं वो आपको लगता है कि ये इसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस ऐसी स्थिति में आप मतदाता को पीठासीन अधिकारी की ओर भेज देंगे थोड़ा भी डाउट होने पर। नेक्स्ट है, ईडीसी यदि आपके पास आता है तब उस स्थिति में क्या करेंगे। ईडीसी से अर्थ है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर आता है, कोई मतदाता, तब आपको क्या करना है, तब आपको निर्वाचक नामावली जो आपकी चिन्हित प्रति आपके पास है उसमें आप उस व्यक्ति का नाम लास्ट में ऐड करेंगे। और इस विषय का एक स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा आप देख सकते हैं कि क्या क्या वहां पर एडीसी के संबंध में काफी सारे नियम होते हैं, वे सारे नियम क्या हैं। नेक्स्ट है, उपस्थित
पुरुष, महिला, अन्य मतदाताओं की कुल संख्या का आपको हिसाब भी रखना है। आप यदि P1 है, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है, तो जैसे ही आपको सामग्री प्राप्त होती है वैसे ही आपको चिन्हित प्रति वहां पर बड़े ही ध्यान से देख लेना है कि इस चिन्हित प्रति में कितनी पुरुष मतदाता है, कितनी महिला मतदाता है और कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। थर्ड जेंडर यदि है तो उसकी संख्या आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। और मतदाता सूची में के साथ में एसडी की सूची दी गई है। इस प्रकार से सारी जानकारी मतदाता सूची संबंधी आपके पास होना चाहिए। और कितने मतदाताओं ने एपिक का उपयोग किया तथा कितनों ने नहीं किया, यह जानकारी भी आपको ही रखना है। कुल मिलाकर आपको एपिक की यदि आपने जानकारी रख ली तो बाकी टोटल में से आप उसे घटा देंगे वोटर में से, तो आपके पास आज जानकारी वहां पर प्राप्त हो जाएगी कितने ने अन्य दस्तावेज से मतदान किया है। तो यहाँ पर आप एपिक का उपयोग करने वालों की संख्या का ध्यान भी रखेंगे। नेक्स्ट है, फोटो पहचान के लिए एपिक के अलावा अन्य प्रमाण पत्रों का उपयोग कितने मतदाताओं के द्वारा किया गया, यह रिकॉर्ड भी आपको रखना है। यह जानकारी आपसे समय समय पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा मांगी जाएगी, क्योंकि उन्हें पीठासीन की डायरी वगैरह भरने में इसकी आवश्यकता लगती है। अब है विषम परिस्थितियों में, यह बिल्कुल आईएमपी, आप इसे ध्यान रखिए। ऐसा ना कि हम सिर्फ मतदान अधिकारी क्रमांक 1 है तो हमें इतने ही दायित्व पर कार्य करना होगा, ऐसा नहीं है। विषम आपके आदेश के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि पीठासीन के अनुपस्थिति में सारा काम P1 के द्वारा देखा जाएगा। इसलिए आपको सारे कार्य जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए और आने चाहिए। विषम परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में वह उनके कर्तव्य का निर्वहन भी करेंगे, तो आप पीठासीन की जगह कार्य भी कर सकते हैं और करना पड़ता भी है, तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। तो यदि आप पीठासीन अधिकारी के समस्त कार्यों को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस, मतपत्र लेखा किस प्रकार से भरा जाए, पीठासीन की डायरी किस प्रकार से भरा जाए, ईडीसी के क्या रूल होते हैं, एसडी के क्या रूल होते हैं, समस्त प्रकार के वीडियोस, वोट परसेंटेज, सारी जानकारी आपको वहां पर वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो वहां पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए और सारी चीजों को समझ लीजिए। आई होप कि यह आपको P1 अधिकारी का कार्य बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आपको बिल्कुल यह क्लियर समझ में आ गई बात और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।